हमारे बच्चों को आईपीएल का ऐसा जुनून सवार है कि नमाजों पे नमाजें कज़ा हो जाएं। आईपीएल का कोई ओवर कज़ा नहीं होना चाहिए, इनका कोई छूटना नहीं चाहिए। आईपीएल देखने में लगे हुए हैं। तौबा तौबा, उसके लिए मैंने कज़ा नहीं वो तो मतलब ऐसा जुनून सवार हो गया मौलाना यूसुफ साहब, हद हो गई। याद रखो, शराब जुआ, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। शराब जुआ ये नापाक है, शैतानी काम है। जिस समाज में शराब पी जा रही हो उस समाज का भला हो सकता है? जोर से बोलो, भला हो सकता है? नहीं। शराब आ गई जिस समाज में, जुआ आ गया। अच्छा नाजिर भाई, आज तक आपने किसी जुआरी को मालदार होते हुए देखा? ना, बर्बाद होने के। मैंने तो अखबार में ये पढ़ा कि एक जुआरी ऐसा था कि पहले वो एक गाड़ी हारा, फिर दूसरी हारा, फिर ससुरालियों की गाड़ी हार गया, और फिर बाद में पता ये चला कि जिस घर में रहता था वो घर भी, और जो कपड़े पहनता था वो कपड़े भी, तो यानी बेघर भी बेकपड़े भी, भूखा और नंगा हो गया। यहीं तक बात नहीं, अरे मेरे पास अखबारात की कटिंग मौजूद है, कोई मैं फेक बात थोड़ी बता रहा हूं आपको। बीवी तक हार गया जुआरी, उसको ना 5 लाख जीत ली किसी जुआरी ने, तो जब तक 10 हार नहीं जाएगा खाना हजम नहीं होगा। घर वाले उसे लोग कर दें तो खिड़की कूद के चला जाएगा। जुनून होता है, शौक होता है। ऐसे शराबी का मामला। अब बताओ, शराब पी पी करके लोग नालियों में नहीं पड़े रहते? बोलो यार, पड़े नहीं रहते नालियों में? और वो नालियों में पड़े रह के उन्हें इतना गोया के आनंद आता है, झूठा आनंद, वो ये समझते हैं नैनीताल के झरने में नहा रहे हैं। क्या बात कही यार, शराबी का ये। और वहां से अगर कोई डॉग गुजरे, डॉग, अरे डॉग समझते हो, इतना तो जानते ही हो, ABCD इतना तो समझते ही हैं सब लोग। डॉग गुजरे और वहीं पे वो सूसू कर दे उसके मुंह पे, तो वो उसे पीते हुए समझते हैं जैसे अमृत पी रहे हैं। बताइए कहां पहुंच गए? कितने अफसोस की बात है। ओ मेरे भाइयों, पलट के वापस आ जाओ खुदाए पाक की चौखट पर। इन बुरी आदतों को छोड़ो, शराब को छोड़ो, जुए को छोड़ो, नशे को छोड़ो, और आ जाओ अल्लाह पाक की चौखट पर। आकर के नमाजें पढ़ो, इबादत करो। यार तुम्हें पीना ही है तो वुजू का बचा हुआ पानी पिया करो। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अगर आपको पीना ही है ज़मज़म का पानी पियो, सुभान अल्लाह। या आपके घर पे भी जो पानी है उस पानी को पियो। और मैं तो कहता हूं, अगर पीना ही है तो मुस्तफा की मोहब्बत का जाम पियो, इंशाअल्लाह यहाँ भी सलामत और वहां भी सलामत। अभी महीना गुजरा प्यारा, रमजान शरीफ का महीना, बरकतों का महीना। अफ्तार के वक्त कितना मजा आता था, कितना सुकून मिलता था। दस्तरखान पे सुभान अल्लाह अलग अलग तरह की ग़िज़ाएं रखी हुई हैं, सुभान अल्लाह। चावल भी हैं, रोटी भी है, मुरक्कन ग़िज़ाएं भी हैं, सुभान अल्लाह। पानी भी रखा हुआ है। माँ बैठी है, बेटी बैठी है, भाई बैठे, परिवार के लोग बैठे, सुभान अल्लाह। सबकी ज़बानों पर अल्लाह की बारगाह में दुआओं के कलेमात हैं। अपनी अपनी मन्नतें मांग रहे हैं, अल्लाह पाक से दुआएं मांग रहे हैं। कैसा प्यारा वक्त है। किताबों में लिखा हुआ है, अफ्तार के वक्त में बंदा जो भी दुआएं करता अल्लाह ताला अपने करम से कबूल फरमा लेता है। फरिश्तों के दरमियान अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों देखो मेरे बंदे को देखो। जब तक मेरे घर से सदाए तौहीद और रिसालत बुलंद नहीं होगी, जब तक आजान का पहला कलमा नहीं कहा जाएगा, मेरा बंदा लुक़मे को हाथ नहीं लगाएगा। वो भूखा भी है, प्यासा भी है, उसने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, मगर देखो मेरे बंदे को देखो। अल्लाह ताला से फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह अपने बंदों को तू क्या इनाम अता फरमाता है? अल्लाह ताला फरमाता है, बाकी नेकियों का सिला ये है, मगर रोजे का सिला मैं खुद हूँ। अल्लाह
हैं? सुभान अल्लाह, ऐसा प्यारा महीना, बरकतों का महीना हमसे गुजर गया। हमारी माएँ बहनें बेटियां, मैं देखता हूँ पुराने जो खास तौर पे उम्र रसीदा खवातीन होती हैं, उनमें आदत होती है वो ईदी के भी रोजे रखते, यानी ईद से गुजर एक दिन के बाद, जैसे आज का दिन गुजरा, कितनी माओं ने रोजे रखे। मैं उन माओं से कहूँगा तुम ही रोजे न रखो, बेटियों को भी सिखाओ, ताकि ससुराल में जाकर के वो अपने ससुराल में जाकर के सिखाएं। नफली रोजे भी रखा करो, रोजा बड़ी प्यारी इबादत है मेरे भाइयों। वो मुबारक महीना अगरचे रुखसत हो गया, मगर याद रखना उस महीने में तुमने जो नेकियों की आदत डाली उसे बाकी रखना। शराबों के करीब मत आने देना, जुए को करीब मत आने देना। अगर कोई शराब पीता है बिठा करके समझाओ, प्यार से समझाओ, तो जिस तरीके सख्ती से समझाओ उसे जहन्नम के दरवाजे से निकालो, उसे किसी तरीके से बुरी आदत से निकालो। ये नहीं है कि इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो दोबारा उधर चला जाएगा। अल्लाह की बारगाह में आकर के तौबा तो कर, अल्लाह ताला तुझे शराबी से नमाजी बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत लामा मुफ्ती तौसीफ मिसबाही साहब। नाजिर भाई, ऐसा नहीं है कि मतलब तौबा करके आदमी नेक नहीं बन सकता, नहीं, ऐसा नहीं है, बन सकता है, बना है, बनेगा भी। माशाअल्लाह, तशरीफ फरमाएं। हजरत बिशर हाफी, सब जानते हैं नाम, क्या नाम लिया मैंने, रिकॉर्ड कर रहे हो मोबाइलों में, कर लो, याद आएगी ये चीज। हजरत बिशर हाफी अपने इलाके के सबसे मशहूर शराबी थे, सबसे मशहूर। मैं खाने में ही रहते थे, शराब के नशे में पड़े रहते थे, धुत रहते थे शराब के नशे में। एक दिन जा रहे थे रास्ते में, आए एक टुकड़ा देखा, उस पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। ये कह लो खुदा का नाम लिखा हुआ था। बोलो जबान से खुदा का। कदम लड़खड़ा गए, रुक गए, आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए कहते मालिक गुनाहगार हूं मगर तेरा गद्दार नहीं। हाँ हूं गुनाहगार, गुनाहों में मेरी जिंदगी डूबी हुई है, मगर तेरा नाम मैं जमीन पे इस तरीके से नहीं देख सकता। ये बेहुरमती है तेरे नाम की। उठाया, मुंह के करीब किया तो फौरन ख्याल आया नहीं मेरा मुंह तो नापाक है। घर पे गए, गुस्ल किया, नहाए और उस वर्के को इत्र में इत्र खूब मुअत्तर कर लिया ये कह लो, और उनके मकान में जो सबसे बुलंद जगह थी, सबसे अच्छी जगह थी, वहां पे रखा और दूर से देखते रहे, रोते रहे, या अल्लाह मैं बुरा जरूर हूँ, मुझे बुरी आदतें लगी हैं, मानता हूँ, मगर या अल्लाह मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मेरे मालिक मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तेरे नाम की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता। और खुदा का करम नाजिल हुआ, रहम नाजिल हुआ, आंख लगी तो बंजर जमी पे नूर की बरसात हो गई, और ऐसी बरसात हुई, ऐसी बरसात हुई कि ख्वाब में बशारत दी जाती है, बिशर तुमने खुदा के नाम को इज्जत दी है, अब तुम्हें इज्जत दी जाएगी, अब तुम्हें तौबा की तौफीक दी जाती है। उठे सुबह को जनाबे वाला, अपने वो सोए हुए थे उनको भी बशारत। और एक रिवायत ये है कि आस पास के कहीं के एक बुजुर्ग थे, उनको ख्वाब में बशारत दी गई, जाओ बिशर को जाकर के कहो। और वो बुजुर्ग जो हैं वो वहां पे पहुंचे, पता पूछते पूछते किसी ने बताया, कहा कि बिशर का, बल्कि यही बात है जो मैं बता रहा हूँ, बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा, वो पहुंचे और वहां जाने के बाद लोगों ने कहा अरे आप अल्लाह के वली हो, बिशर का पता पूछ रहे हो, वो तो एक नंबर का शराबी है, कहाँ मिलेगा शराबी सिवाय मैं खाना के, जाओ शराब खाने में देखो। दरवाजा खटखटाया, अंदर से बिशर आए लड़खड़ाते हुए, सामने एक अल्लाह का नेक बंदा खड़ा हुआ था, आंखों में आंसू आ गए कि आप मुझ गुनाहगार का पता पूछ रहे हैं। कहने लगे खुद नहीं आया हूं, मुझे भेजा गया है, मुझे तेरे पास भेजा गया है, मगर बिशर ये तो बता तूने ऐसा कौन सा अमल किया है कि एक नेक बंदे को तेरे पास भेजा गया है। कहा अमल तो कुछ नहीं है, हो ना हो वही अमल है जो मैंने खुदा के नाम को जमीन पे जो वर्के में था उसको उठाया, इज्जत के साथ रखा। उन्होंने झंझोरा कहा ए बिशर तौबा कर ले सच्चे दिल से,
महदूद कलमी के लोगों और बेगमपुर का बता रहे थे, मिस्री बेगमपुर और आस बहादुरगंज शरीफ से भी आए कुछ लोग। सबसे कह रहा हूं मेरे भाइयों, ऐसी तौबा की बिशर हाफी ने कि जिनका नाम शराबियों में आता था अब उनका नाम वलियों के ताजदार में आने। सुभान अल्लाह। ऐसे वली बने कि सियर व आलामिन नुबला में इमाम ज़हबी ने लिखा है कि इमाम अहमद इब्न हम्बल भी जब उनसे कोई दुआओं के लिए कहता था तो कहते थे दुआओं की कबूलियत चाहते हो तो बिशर हाफी की बारगाह में जाना। इमाम अहमद इब्न हम्बल जैसी शख्सियत अल-मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी, वो कहते थे जाओ इमाम, अपने शागिर्दों को मशवरे देते थे। एक शराबी विलायत के किस दर्जे तक पहुंच गया तो नादानों अगर कभी कदम भटक गए हैं तो ये न सोचना कि दरवाजे क्लोज हो गए हैं, रास्ते मसदूद हो गए हैं। नहीं नहीं, मेरे रब का फरमान तुझे आवाज दे रहा है, हम सबको आवाज दे रहा है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ए मेरे बंदो रहमत खुदा से ना उम्मीद मत होना, अब भी पलट के आ जाओ, सच्चे दिल से तौबा कर लो, खुदा की रहमत तुम्हें अपनी। वाह, बहुत अच्छा हज़रत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिशर हाफी इसलिए कहते हैं कि चप्पलें नहीं पहनते थे, जूते नहीं, नंगे पांव रहते थे। किसी ने पूछा हुजूर, कहा ये खुदा का फर्श है, जमीन वल अर्ज़ फरशनाहा, जिसको मेरे रब ने कहा कि जमीन को हमने बिछौना बनाया है, ये फर्श बनाया तुम्हारे लिए, वो उनका तकवा था। हालांकि हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं, जायज है, मगर वो ये कहते थे मैं क्यों चलूं इस पे, अब पैदल ही चलते थे। और जिन रास्तों से बिशर गुजरते थे ना, उन रास्तों पे बेज़बान जानवर भी गंदगी नहीं करते थे, लीद नहीं करते थे। वो नादान है जो ये कहते हैं खुदा वालों को कौन जानता है, खुदा वालों को शयातीन के अलावा सभी जानते हैं, खुदा वालों को सभी पहचानते हैं। वो नादान है जो खुदा वालों की शान में तौहीन करके अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। सब जानते हैं खुदा वालों को, जानवर तक जानते हैं खुदा वालों को। तुमने मिशकात शरीफ की हदीस शरीफ सुनी होगी, जो किताब मिशकात शरीफ किताबुल करामात में हदीस शरीफ है, नाम हजरत सफीना है। कश्ती में जा रहे थे, बाढ़ आई या तूफान आया, कश्ती टूटी, तख्ते मुंतशिर हुए। एक तख्ते का सहारा लेके वो किनारे तक जब पहुंचे हैं, सामने दरख्त ही दरख्त है, भयानक तरीके का मंजर है। और जब वैसे ही साहिल पे वो कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो सामने एक शेर खड़ा हुआ था, उसने दहाड़ना शुरू किया, गरजना शुरू किया। शेर आपकी तरफ हमला करने को बढ़ता है। हजरत सफीना घबराए नहीं, डरे नहीं, फरमाया ए शेर, तू मुझे जानता नहीं है, मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ, मेरी गर्दन में मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ। क्या बात है यार, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ में कोई अगर ये कहे कहानी शरीफ है तो कहना मिशकात शरीफ है। जोर से बोलो बेटा जो पीछे बैठे। पता उसने शेर ने क्या रिएक्ट किया सामने से? शेर इधर देखो ऐसे हो गया, बोल तो सकता नहीं था, बॉडी लैंग्वेज ने बता दिया सफीना तुम ही उनके गुलाम नहीं हो, हम भी उनके गुलाम हैं। वाह, अब रास्ता भटक नहीं भटकेंगे आप, हमारे पीछे आइए। ये अल्लाह वाले होते हैं जिन्हें इंसान तो इंसान बोलो। अब जरा मुझे बताना भाई, महदूद कलमी के लोगों, उनकी जगह हम और आप होते। एक तेंदुआ आ गया था पिछले दिनों इस इलाके में, उत्तराखंड के इलाके में, मगरिब के बाद लोगों ने निकलना ही बंद कर दिया। और वो हम लोग शायद आपको याद है नहीं है शायद, उधर उस इलाके में पलिया के इलाके में कुछ वन से बाहर निकल आए थे, चूंकि बड़ा उधर जंगल है काफी बड़ा। तो भैया लोगों ने बताया हजरत नजर क्या पड़ी है, ये समझ लो ऐसी मुसीबत है। सिर्फ किसी ने वीडियो चला दी कि भाई हमने देखा, वो पता नहीं खौफ हुआ इतना। और वहां वो सामने खड़े, वहां वो अल्लाह सलामत रखे, जैसा जलसा अभी अभी हो रहा है ना, ऐसा जलसा कभी कभी होता है। काशिफ भाई मैं मुबारकबाद दूंगा आपको भी और उस पूरी कमेटी को जिन्होंने बड़ी लगन के बाद प्यारे नबी की मोहब्बत का ये जलसा सजाया है।
और आप सबको भी कि आप तशरीफ लाए और इस वक्त तक भी आप बेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सलाम पढ़ने का वक्त नहीं है, तो दुआ होने के बाद घर को जाने का टाइम है। मगर तुम्हारे चेहरे खिले हुए हैं, तुम ये साबित कर रहे हो हजरत कि आजान फजर की भी हो जाए तब भी हम यहीं पर रहेंगे। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, शादो आबाद रखे। हाथ उठा के बोलो जरा, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मैं इसलिए देख रहा हूँ आपको कि ये फैजान इमाम अहमद रजा खान है कि मजमा तक जवान। वाह। मगर इसका मतलब ये मत समझ लियो कि मौलाना फजर तक ही तकरीर करेंगे। मैं भी कोई मशीन नहीं हूँ जो फजर तक बोलूंगा। अच्छा, कब तक सुनेंगे, थोड़ा मुझे आइडिया तो लगे। 4 बजे तक। देखो भैया, अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए। अब इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। तवज्जो, हजरते सफीना, जोर से बोलो, हजरते, उनके दिल में है मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना। और सामने क्या खड़ा है? शेर। डरे नहीं, वो शेर बाहर तक छोड़ के आया। मैं ये कह रहा था, उनकी जगह अगर आप होते तो होते ही ना। क्या बात है यार। और क्या कहूँ भैया, मैं बताओ, गलत तो नहीं कहा मैंने? हो सकता है उसके हमले से पहले ही नदारत। वो तो शेर है, भेड़िए से खौफ होता है, वो तो शेर था। मगर पता क्या चला, जो नबी का गुलाम होता है हर चीज उससे मोहब्बत करती हुई नजर आती है। हजरत बिशर हाफी से बात निकली, पहले शराबी थे और कैसे अल्लाह के नेक बंदे बने कि जिन रास्तों से गुजरते थे उन रास्तों पे जानवर लीद गंदगी नहीं करते थे। एक मर्तबा एक अल्लाह के वली आपसे मुलाकात के लिए, वो भी नेक बंदे थे, मुलाकात के लिए आए। उन्होंने रास्ते में, उन रास्तों में जहाँ वो गुजरते थे, गंदगी देखी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। साथ में जो लोग थे उन्होंने कहा, हुजूर रो क्यों रहे? कहा, लगता है हजरत बिशर हाफी का इंतकाल हो चुका है। शराबी से कितने नेक बड़े नेक बंदे बन गए। आपसे यही कहूंगा, शराब छोड़ो, जुआ छोड़ो, बुरी आदतें छोड़ो और अपना रिश्ता मदीने वाले से जोड़ो। फिर हमारे कारी नाज़िर रजा झूम के कहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे हैं। वाह वाह। कई बातें इन्होंने लिख करके दी हैं। इसमें एक बात ये भी है कि माँ बाप की नाफरमानी भी लोग कर रहे हैं। तो भैया एक बात सुन लो भाई, अम्मा अब्बा की नाफरमानी करके रोजाना जलसे कराओ, जलसे आकर के सुनो, बात नहीं बनेगी। माँ बाप तो वो दौलत हैं यार। बाप की मिसाल सूरज की तरह है। अगर सूरज, बेशक सूरज गर्मी देता है, मगर सूरज न होना तो जिंदगी में अंधेरा हो जाता है। ऊंचा बोलो, है ये तो तुम हो, ये तुम पे बड़े बूढ़ों की जिम्मेदारी आ गई तो हिसाब ले रहे हो। अब्बा तुम्हें पिछले महीने 10,000 रुपए दी, तुमने कहाँ उठा दिए? ये बाप था कि पूरी मालियत तेरे ऊपर लगा दी, अपनी हड्डियों से लगा हुआ गोश्त उनका कमजोर पड़ गया। कमाते कमाते महदूद कलमी हो, बेगमपुर मिस्री हो, बहादुरगंज शरीफ हो, अफगानपुर हो, कहीं पर भी हो, सूरज बाद में निकलता होगा। कितने बाप वो हैं जो कमाने के लिए पहले निकल जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो दहाड़ी लगा रहा है बेचारा, नाश्ता भी नहीं किया उसने। सुबह से शाम तक 500,000 रुपए कमा करके जब वो घर पे आ रहा था, रास्ते में जी उसका भी चाहा कि वो फ्रूट खा ले, मिठाई खा ले। पॉकेट से पैसे निकाले ही थे, फौरन औलाद का ख्याल आ गया, मुझे अपने बेटे की फीस जमा करना है। घर पे पहुंचा, सूरज डूब चुका था, निजाम आलम का तलातुम खामोश हो चुका था। फजा के बंदरीचे सुकूत शब का पैगाम दे रहे थे। यहाँ तक के परिंदे भी अपने घोंसलों में जाके महवे आराम हो चुके थे। तुम्हारा बाप घर की दहलीज पे कदम रखता है, भूखा भी है, शिद्दत की भूख लगी हुई है।
और तुम्हारी माँ ने दस्तरखान बिछा दिया है, मगर ये तुम्हारा बाप होता है कि वो जनाबे वाला खाना बाद में खाता है, पहले कमरे में जाके तुम्हारे चेहरों को देखता है। तुम फर्श पे सो रहे हो, बेड पे सो रहे हो, चारपाइयों पे सो रहे हो, तुम्हारे बाप ने तुम्हें चैन के साथ सोता हुआ क्या देखा कि वो दिन भर की थकान भूल गए, दिन भर की भूख भूल गए। वो तुम्हारे माँ बाप होते हैं और तुम अपने माँ बाप पे जुल्म करते हो, उन्हें परेशान करते हो, उन्हें पाई पाई के लिए तरसाते हो। नादानो, ऐसा ना करो, ऐसा करो कि अपने माँ बाप का सहारा बनो, कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पीठ के पीछे जब तुम्हारा जिक्र करें तो गम से आंसू ना आए, खुशी से आंसू आए। मैंने क्या जुमला बोला? गम से आंसू ना आए, जोर से कैसे आंसू आए? सुनो, मैं बताता हूं आपको, जो मैंने खुद सुना अपने कानों से। रामनगर में हम जलसे में गए, जैसे आज आए हैं, प्रोग्राम के बाद वो चाय वाय के लिए ले गए। अच्छा, मेरी तकरीर आप सुनेंगे तो माँ बाप का जिक्र में, तो आप तो खैर लिख कर दिया, आपने नहीं भी लिख कर दिया तब भी थोड़ा बहुत जिक्र में करता। तो वो बताने लगे, हजरत आप जिक्र कर रहे थे औलाद का, तो मैं सोच रहा था कि मैं बताऊंगा अपने बेटे के बारे में। कहा दिल्ली में जॉब करता है, रोजाना कुछ भी काम करेगा, छोटा काम करे बड़ा काम करे, मुझे जरूर फोन करेगा। मैं कहता हूँ मैं बूढ़ा हो गया, तू मुझसे ज्यादा जानता, मुझसे क्यों पूछता? तो कहते मेरा बेटा जवाब देता, अब्बा जी ये मशवरे इसलिए लेता हूँ कि मशवरा लेना तो बहाना है, असल में दुआएं मिल जाएंगी आपकी मुझे, और बड़े आप ही हो, मशवरा आप जो दोगे वो अच्छा ही दोगे। कहते हैं घर पे जब भी आएगा दोस्तों को टाइम नहीं देता, सारा वक्त मुझी को देता है, अपनी माँ को देता है। बाजार से अच्छी क्वालिटी का तेल खरीद के लाएगा और अपने हाथों से मेरे सर में तेल डालेगा, मालिश करेगा। और उसका बता रहे थे बच्चे उसके, मतलब बड़ी जो उसकी औलाद है वो 14-15 साल की बेटा या बेटी बताई, कहा वो सब मेरे पांव दबा रहे होते हैं, यानी मेरे पोती पोता मेरे कदम दबा रहे होते हैं और मेरा बेटा मेरा सर दबा रहा होता है। महदूद कलमी के दीनी भाइयों, जिस बाप की औलाद इतनी फर्मा बरदार हो उसे दुनिया का कौन सा खजाना चाहिए? ऊंचा बोलो, उसे दुनिया का क्या बात। कभी तुमने अपने अब्बा के सर में तेल डाल के मालिश की? नहीं की। मालिश तो छोड़ो, सर नहीं दबाया। बोलो गलत कह रहा हूँ? कभी पांव दबाओ यार अपने अब्बा के। अब्बा नहीं रहे ना मेरे भाई, फिर जियारत के लिए तड़प जाओगे, माँ बाप देखने को नहीं मिलेंगे, दिल बेकरार होगा ना, तो कब्रिस्तान में जाना पड़ेगा। इसलिए यार तेरे माँ बाप जिंदा हैं, इज्जत कर ले, उनकी कदर कर ले, उनकी नकल न कर जो नाफरमान हो गए, माँ बाप को गालियां देने वाले हो गए, बल्कि उनकी नकल कर जो माँ बाप के फर्मा बरदार हैं। बाप का ना कई पली खून बढ़ जाता है, जब बाप डांट दे जवान बेटे को और जवान बेटा पलट के जवाब न दे तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है। यार ये जवान हो गया, बाल बच्चों वाला हो गया और मैं डांट तो कुछ नहीं कहता, पलट के नमाज पढ़ के बाहर निकलेगा ना, 4 आदमियों में कहेगा अल्लाह ऐसी औलाद सबको दे जैसी औलाद खुदा ने मुझे अता फरमाई है। सिलसिले कलाम जारी रखते हुए वो मुझे बताने लगे, हजरत सर में जब वो तेल डाल के मेरा सर दबाता, मालिश करता है ना, दुनिया की दौलत के खजाने मेरे कदमों में पड़े हुए हों, उन खजानों में वो सुकून नहीं मिलता जो सुकून बेटे की खिदमत में अल्लाह ताला एक बाप को अता फरमाता है, एक माँ को अता फरमाता है। आगे वो बताते हैं कि सर दबाता है तो सुकून मिलता है, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, बेटे को लगता है कि अब्बा सो गए, हालांकि मैं जाग रहा होता हूँ, तो वो सर की तरफ से पैरों की तरफ आता है और मेरे तलवों को चूमता है, अपना सर मेरे पैरों में रख देता है। उसकी आंखों के आंसुओं का अंदाजा मुझे ऐसे होता है कि उसके आंसुओं की ठंडक मेरे पैर महसूस करते हैं। मैं अपने जवान बेटे को रोता हुआ नहीं देख पाता, अब तक मैं अपने जज्बात को कंट्रोल किए हुए होता हूँ, मगर बेटा जब रोता है आंसुओं से तो कहते हैं मैं उठ के बैठता हूँ और अपने बेटे का सर पकड़ के गोद में रख लेता हूँ। कहते हैं मैं गोद में सर रखता हूँ, मेरा बेटा मुझे चिमट जाता है, मैं खुदा की बारगाह में खुदा की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करता हूँ, या अल्लाह मेरे बेटे की नस्ल को आबाद
करते। या अल्लाह इसकी उम्र में बरकतें दे दे और हर माँ बाप को फरमा बरदार औलाद अता फरमा। और साहिबों अपने माँ बाप के फरमा बरदार बनो। और सुनो मेरे दोस्तों, माँ का आंचल वो आंचल होता है, दुनिया के किसी पंखे में, कूलर में, किसी एसी में वो सुकून नहीं मिल सकता जो माँ के आंचल में अल्लाह ताला ने औलाद को क्या बात है, नहीं मिल सकता। इसलिए मैं चंद अशआर भी आपको सुना रहा हूँ, और मगर आपको पढ़ना पड़ेगा तब सुनाऊंगा। बोलो पढ़ोगे मेरे साथ? हाथ उठा के बोलो पढ़ोगे मेरे साथ? प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी गा गा के मुझे को सुनाती है तो मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। पढ़ो जरा झूम के हाथ उठा के यार। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, पूरा मजमा। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। हाय हाय माँ माँ होती है यार। नाजिर भाई, पता नहीं शायद आप लोगों ने वीडियो देखी कि नहीं देखी, एक हिरन है, बेज़बान है, कितना प्यारा जानवर होता है हिरन, है ना। और कितनी वो मतलब उसके अंदर कोई भी जानवर हो, मगर मैंने ये हिरन का देखा इसलिए सुना रहा हूँ। वो नहर के अंदर अपने बच्चे को ले आई होगी हिरन, और पीछे से मगरमच्छ जो है वो उस बच्चे की तरफ दौड़ा, तो हिरनी हाय 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 मगरमच्छ के मुंह के आगे खड़ी हो गई ताकि उसके बच्चे की जान बच जाए। उसने मुस्कुराते हुए अपनी जान दे दी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए। माँ तो माँ होती है। पढ़ो मेरे साथ सारे लोग। प्यारी माँ मुझे को तेरी, जोर से, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी है कि नहीं। माँ की खिदमत के बदले में इज्जत, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, सर पे साया, बोलो मेरे साथ, सर पे साया, जोर से, सर पे साया, हाथ रख लो सर पे साया, तेरा उम्र भर चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, लोरी गा गा के मुझे को सुनाती है तो मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी, जोर से, प्यारी माँ मुझको तेरी, और बुलंद आवाज से, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी ममता के साए में फूलों फलों थाम कर तेरी उंगली में बढ़ता चलो, बस तेरे प्यार का आसरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, तेरे आंचल की ठंडी हवा, प्यारी माँ दुआ चाहिए। सुभान तेरी ममता के साए में फूलों फलों थाम कह तेरी उंगली में बढ़ता चलो, बस तेरे प्यार का आसरा चाहिए, जोर से, प्यारी माँ
अच्छा है हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे माओ तुम भी ऐसी माँ बनो कि बचपने से बच्चों की तरबियत ऐसी करो ना कि जब बड़े हो जाएं बच्चे तुम्हारे जमाना मिसाल दे, उस माँ का बेटा है। ये बहुत अच्छा। ये आखिरी बात और रह गई भैया जो आपने लिख करके दिए, उसी तरफ लेके आ रहा हूँ। इराक के अंदर 1988 की बात है, एक माँ उसका बेटा स्कूल में पढ़ने गया, प्राइमरी छोटा ही था अभी। अब वो माँ के दिमाग में पता नहीं क्या बात थी, वो कॉपी देखने लगी बच्चे की जो क्या क्या लिखता है, कैसे लिखता है, क्या पढ़ता है। और उसने माँ ने उस पे लिख दिया कॉपी पे। वो बच्चा था, बच्चा कहने लगा माँ मुझे तू क्या बनाना चाहती है, क्या देखना चाहती है मुझे? तो माँ ने लिख दिया इन्नी उहिब्बु अन तकून तय्यारन, ए बेटे मैं तुझे पायलट देखना चाहती हूँ। उसने कहा माँ इसकी वजह क्या है? कहा इसलिए कि मैं ये चाहती हूँ जब मक्का मदीना के सफर पे जाऊं, जिस जहाज में ट्रेवल करूं, जिस जहाज से जाऊं, उस जहाज का पायलट कोई और ना हो, मेरे जिगर का टुकड़ा हो, मेरा बेटा हो। वाह सुभान अल्लाह। तो माओ को और बाप जो हजरात हैं उनको एक पैगाम दे रहा हूं, दे दूं भाई, इजाजत है सबको? देखो यहाँ बच्चा छोटा था, माँ ने पैगाम दिया 1988 में, और पूरा हो रहा सन 2022 या 23 में, 35 या 36 साल के बाद ख्वाब पूरा हुआ। लोहा तपता है तभी जाकर के तो वो फौलाद बनता है, दाना खाक में मिलता है तभी तो गुले गुलजार बनता है, कश्तियां लहरों से टकराती हैं तभी तो किनारे तक पहुंचती क्या बात है। एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा कि सूरज की तरह बनना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। तुम आदम के बेटे हो, हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रास्ता सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिंदगी में ठोकरें लगती हैं माय डियर, मगर फाइनली रिजल्ट तुम्हारे हक में ही आता है। ठोकरों से भी सीखना चाहिए। अगर कभी कभी जिंदगी तुम्हें ऐसे पड़ाव पे ले आए कि तुम्हें रास्ता दिखाई न दे तो समझ लो लाइफ कोई ना कोई चांस दे रही है। अंधेरा है तो उजाला भी जरूर आएगा। ऐसी भी कोई शब है कि जिसकी सहर न हो। क्या बात है यार। हिम्मत रखो, हौसला रखो। अब वो 4 मिसरे सुन लो जो तुम्हें सुना रहा हूँ तुम्हारे बच्चों के लिए, तुमसे तुम्हारी नस्लों को पढ़ाने की बात कर रहा हूँ। और वो ये हैं कि हौसले इस तरह आजमाया करो। पढ़ो मेरे साथ, हौसले हौसले इस तरह आजमाया करो। मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो। भले 2 निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकर पढ़ाया करो। वाह। आधी रोटी खाएंगे, सब लोग बोलिए आधी रोटी खाएंगे। आधी रोटी ना मिले फाका करेंगे, मगर बच्चों को पेट से पत्थर बांध लेंगे। मगर बच्चों को जिस माँ की कहानी सुना रहा हूँ ना, ए खवातीन इस्लाम, उस माँ का मालूम है, कहा बेटे मैं तुझे पायलट देखना चाहती हूँ। और उस बेटे को बचपने ही से माँ ने एक विजन दिया, एक टारगेट दिया, एक मकसद दिया, और उसने भी साफ क्या संघर्ष किया, क्या मेहनत की। यार बचपने से बच्चा भी ना, अगर उसको जहन आप अच्छी तरबियत दें, अच्छी सोसाइटी दें और उसका जहन बना दें, तो आगे चल के वो चमकता हुआ तारा चांद बन जाता है, शोहरतों का सूरज बन जाता है। हजरत मेहनत की उसने, और वो दिन आया कि जब वो पायलट बना और उसकी माँ एयरपोर्ट पे गई, और जब वो मेन डोर से एंटर होती है फ्लाइट के अंदर, जहाज के अंदर, तो उसका बेटा अपनी कैप उतार के माँ के कदमों में रख देता है। सामने कोई और खड़ा हुआ नहीं था, उसकी माँ खड़ी हुई थी। और माँ के सामने, अरे माँ की आंखों से जो आंसू निकले और बेटे ने जो माँ के कदम को चूमा,
और खबर इतनी वायरल हुई अल जजीरा पे, अल अरबिया पे, नेशनल इंटरनेशनल सोशल साइट्स पे पूरी दुनिया में खबर वायरल हो गई कि एक बेटे ने माँ का ख्वाब कैसे पूरा किया। माँ रोने लगी। तभी मैंने जुमला बोला था, माँ बाप को तुम भी रुलाओ मगर गम के आंसू नहीं, खुशी के आंसू रुलाओ। गम के आंसू नहीं, जोर से गम के आंसू नहीं। अभी रमज़ान शरीफ का महीना गुजरा, जब हाफिज कुरान शरीफ सुना के ना अपने माँ के पास जाता है, माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पेशानी चूमती है माँ कि मेरा बेटा कुरान मजीद सुना करके आ रहा है। हाफिज कुरान की पेशानी को चूमती है। तुम किसी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हो, अच्छे नंबर लेकर के आते हो, बोलो माँ बाप की आंखों में आंसू आते कि नहीं आते? बोलो जोर से, ऊंचा बोलो, आते हैं कि नहीं आते हैं आंसू? जरूर आते हैं मेरे भाइयों। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं मेरे अजीज साथियों, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने वो मिसरे पढ़े थे कि हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया। आवाज नहीं आएगी मुझे, अपने बच्चों को लेकिन, जोर से, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। आज तुम्हें ये जहन बना के जाना है कि जलसा कराया है तो हम भैया अब ये सीखेंगे इबादत, नमाजें, हज व ज़कात वो सब भी करेंगे और साथ ही साथ अपने बच्चों के हाथों में कलम देंगे। जोर से बोलो, अपने बच्चों के हाथों में। अब वो फ्लाइट में देखो, माँ कहती है बेटे तूने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया। बेटा कहता है माँ मुझे पायलट बनने की खुशी उतनी नहीं है जितनी खुशी इस बात की है कि मैंने अपनी माँ को खुशी देने का काम किया है, मैंने अपनी माँ को मसरत देने का काम किया है। ओ साहिबो, अपने माँ बाप के फर्मा बरदार बनो, नेक बनो, एक बनो। तभी मैं आपसे शुरू से अब तक कह रहा हूँ कि जो रमजान का मुबारक महीना गुजरा उसमें जो बरकतें अपने दामन में समेटे हुए थे वो सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, बल्कि बाकी, जोर से बोलो, बाकी और अकाईद भी मजबूत रखो। जी बहुत अच्छा। क्या कहा मैंने? अकाईद भी मजबूत रखो, सुन्नी बनो, टुन्नी ना बनो। हाँ। क्या बात है, बहुत वही मैं कह रहा हूँ, प्योर और अकाईद के मामले में पिलपिलापन नहीं। जोर से, अकाईद के मामले में पिलपिलापन हम सहाबा को भी मानते हैं, बेशक अहले बैत को भी मानते हैं, और अहले सुन्नत वो हैं जो सबको उस तरह मानते हैं जिस तरह मानना चाहिए। और जो हजरात अंबियाए किराम के हवाले से या सहाबा के हवाले से या अहले बैत के हवाले से मशकूक बातें करें, तज़ब्ज़ुब के शिकार होने वाली बातें करें, उनसे दूरी बनाने की जरूरत है मेरे साथियों। इसलिए कि तुम्हारा अगर अकीदा सलामत है तो तुम्हें जन्नत में जाने का मौका जरूर मिलेगा, और अकीदा तुमने अगर कमजोर कर लिया, इसलिए मेरे साथियों जाते जाते आपको ये पैगाम भी दूंगा कि आमाल भी दुरुस्त करना है, अकाईद भी दुरुस्त करना है, और रिश्तेदारी के हवाले से भी इस सिलसिले में तुम्हें मोहतात रहना है। क्योंकि मेरे साथियों नस्लों का मामला होता है, आगे के सिलसिले का मामला होता है, सारी चीजों को देखना है। महदूद कलमी के मेरे दीनी भाइयों, इतना वक्त हो गया माशाअल्लाह, मगर तुमने भी साहब कमाल कर दिया। अल्लाह अकबर। 2 बज गए मगर लग रहा है जैसे 9 बज गए। अब मुझे इजाजत दे दो भैया, काफी टाइम हो गया। मैं ये शेर पढ़ूंगा कि चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। ऊंचा बोलो, जल्द मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे। बुलंद आवाज से कलमा शरीफ सुना दे एक मर्तबा, ला इलाहा, जोर से ला इलाहा। अरे ये इजाजत नहीं देने के, ये तो फजर की नमाज पढ़ने के इरादे से बैठे। फजर पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? बोलो भी सारे लोग, पक्का पढ़ोगे ना? सोओगे तो नहीं? जिस तरह उधर से मुअज्जिन कहेगा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और सोने वालों बेदार हो जाओ। तुम्हें यकीनन शैतान तुम्हारे कदमों को डगमगाना चाहेगा। शैतान नहीं चाहेगा कि तुम नमाज पढ़ो, मगर तुम्हें नमाज पढ़ना, बिस्तरा छोड़ देना। चूंकि आवाज दी जा रही है, गोया के फजाएं तुमसे कह रही हैं, हवाएं तुमसे कह रही हैं, गई शब नूर का तड़का हुआ बेदार हो जाओ, नमाज़े फज्र पढ़ने के लिए तैयार।
नमाज़े मान गया भाई मौलाना काशिफ साहब, आपने जो बताया था ये तो उससे भी कही हाथ है। जी माशाअल्लाह, बहुत तारीफ की थी मौलाना काशिफ साहब ने। और अब मौलाना काशिफ साहब तो अभी रह गए मैच में आने के। अरे मौलाना काशिफ साहब ने भी कमाल कर दिया और कमेटी वालों ने भी कमाल कर दिया और ऐसा अरे मोहब्बत है। असल में मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि पैसे आते रहे, टाइम बढ़ता रहता। ना मोहब्बत है आपकी। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने बहुत प्यार से सुना, मोहब्बत से सुना। मैं ये चाहता हूँ कि फजर की नमाज तो नहीं छूटनी चाहिए किसी। छूटेगी तो नहीं नमाज। मैं तो टाइम और बढ़ा दूं मगर कुछ देर आप लोग नींद भी निकालें। जज्बा है यार माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जज्बा है। अल्लाह सलामत रखे जी। अल्लाह ताला खुश रखे। बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। तो जरा करीब करीब आ जाइए। चलो मैं 15-20 मिनट और सुनाता हूँ। आ जाओ करीब करीब आ जाओ भैया, आ जाओ करीब करीब आ जाओ करीब करीब आ जाओ। आओ भाइयों, बड़ी तेजी के साथ मैं तुम्हें एक प्यारी हदीस शरीफ और सुनाता चलूं। जब आपने ज़हन मेरा बना ही दिया। मिशकात शरीफ पेज नंबर 57 की सतर 26-27 की हदीस शरीफ। अन अबी हुरैरा क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल अरायतुम लव अन्ना नहरम बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु फीहि कुल्ल यौमिन खम्सा हल यबक़ा मिन दरनिही शै क़ालू ला यबक़ा मिन दरनिही शै क़ाल फज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्सी यमहुल्लाहु बिहुन्नल खताया। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ पेज नंबर 58 की बड़ी प्यारी हदीस शरीफ। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल सअलतु नबिय्या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्युल अमाली अहब्बु इलल्लाहि तआला क़ाल सलातु लिवक्तिहा क़ुल्तु सुम्मा अय्यु क़ाल बिरुल वालिदैन क़ुल्तु सुम्मा क़ाल अल जिहादु फी सबीलिल्लाह। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ पेज नंबर 58 की ये बड़ी प्यारी हदीस शरीफ। 17 इसकी 22 23 24 25 की हदीस शरीफ। अन अबी ज़र्र अन्न नबिय्या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खरज ज़मन अश-शिता वल वर्क़ु यतहाफ़ज़ फ़अख़ज़ बिग़ुस्नैनि मिन शजरा क़ाल फ़जअल ज़ालिका अल वर्क़ु यतहाफ़ज़ क़ाल फ़क़ाल या अबा ज़र्र क़ुल्तु लब्बैक या रसूलल्लाह क़ाल इन्नल अब्दल मुस्लिम ला युसल्ली सलाता युरीदु बिहा वजहल्लाह फ़तहाफ़त अन्हु ज़ुनूबुहु कमा यतहाफ़त हाज़ल वर्क़ु अन हाज़िहि शजरा। उजाला देती है बुझते हुए चरागों को जहां जहां भी हदीस रसूल जाती है। गुलशने कुद्स की बहारों में बाग़े जन्नत का फूल लाया हूँ। आशिकों भर लो दामने दिल को मैं हदीस रसूल लाया। जहन बनाया तो मैं आपको सुनाऊं। माशाल्लाह मेरे साथ तशरीफ लाए हमारे बड़े हमारे भाई हैं माशाल्लाह सीकरी शरीफ में रहते हैं। हज़रत क़ारी अब्दुल लतीफ़ साहब अलैहिर्रहमा की मज़ार शरीफ पे और बड़ी दीन का काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे हज़रत क़ारी ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, अल्लाह ताला इनके इल्म में उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए। भाई आप सुनो तो सुन रहे हो तो सुनो तवज्जो के साथ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं मैंने कहा या रसूल अल्लाह सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक कौन सा अमल पसंदीदा है? हुज़ूर ने फरमाया नमाज को उसके वक्त में पढ़ना। तो पढ़ोगे नमाज? ये तरबूज नहीं लाओ 2.5 किलो के अल्लाह ने ज़बान दी है, ज़बान से बताओ। माशाअल्लाह। ये तो बड़ी बढ़िया बात बताती। तो खिलाने न बुलाओगे? इंशाअल्लाह। नाजिर भाई को इतना पसंद आया है आपका ये गांव, मुझसे कह रहे थे यार ये लोग इजाजत दे तो यहीं ना घर बना लूं। और माशाल्लाह बड़े नाजिमों में शुमार होता हमारे क़ारी नाजिर साहब भी, क़ारी यूसुफ रज़ा साहब संभल, क़ारी नाजिर रज़ा साहब, ये हमारे बड़े नाजिमों में हमारे इलाके। जी इमामत भी खाली है। अरे तो फिर हाँ बड़े काम के आदमी है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनके इल्म में उम्र में बरकतें अता फरमाए। 5 वक्त नमाज पढ़ोगे कि नहीं? और ये औरतों से भी कह रहा हूँ ये भी नमाज पढ़ें। वैसे मानना पड़ेगा भाई इतनी सारी खवातीन माशाल्लाह हैं मगर मैंने अभी तक एक आवाज भी स्टेज पे नहीं आई। जी अजूबा समझ लियो अजूबा। हाँ ये फैजाने सलामी है माशाल्लाह। तो ये सलामत है ना, तो ये तो बहुत है। 4 को बिठा दो भी जलसा करा के दिखा दो जो खामोश सलामत। हाँ यार कमाल है।
इसका मतलब ये है कि माशाअल्लाह ये तालीम याफ्ता है, कुरान पढ़ती है। मेरी बहनों, तुमसे भी कहता हूँ, तुम अगर किसी भाई की बहन हो और तो अगर तुम किसी शौहर की बीवी हो इस गांव में, या तुम्हारे बच्चे हैं, बच्चे जवान हो गए हैं, उन पे नमाजें फर्ज हो गई हैं, तो सख्ती करो उन पे और कहो खाना बाद में नमाज पहले। भूख बहुत ज्यादा लगी है तो हाँ, भूख के पेट पे नमाज भी मतलब ये है कि पहले वो खाना खिला दो। वहाँ खाना न खिलाने का मतलब ये है कि बाइकाट कर दो कि घर में तबाना, पहले सर झुकाना, खुदा की बारगाह में जाना, नमाज पढ़ के आना। तुम घर पे नमाज पढ़ो, घर पे माए बहनें नमाज पढ़े सुभान अल्लाह, मस्जिदों में मर्द नमाज पढ़े सुभान अल्लाह, फिर देखो कैसी बहारें आएंगी। अल्लाह अल्लाह, ये तो इतनी प्यारी चीज है नमाज मेरे भाइयों। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को शबे मेराज ये तोहफा अता फरमाया सुभान अल्लाह। कैसा प्यारा तोहफा, नमाज तो 50 वक्त की दी गई थी। आप हजरत मूसा कलीमुल्लाह के पास चौथे आसमान पे मुलाकात करते, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह 50 वक्त की नमाज कैसे अदा कर पाएगी आपकी उम्मत। अल्लाह अकबर, हुजूर तशरीफ ले गए, 45 रह गए, फिर आए, फिर गए, 40 रह गए, हुजूर फिर आए, फिर गए, उसके बाद 35, यहाँ तक के 30, फिर 25, फिर 20, फिर 15, फिर 10, आखिर में 5 रह गए। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा या रसूल अल्लाह नमाजें तो अब भी ज्यादा हैं, कैसे अदा करेगी? मेरी उम्मत 3 वक्त की नमाजें नहीं पढ़ पाती, आप पढ़ पाती थी, आपकी उम्मत कैसे पढ़ेगी 5 वक्त की नमाज? हुजूर ने कहा मूसा कलीमुल्लाह अब नहीं जाऊंगा, मेरे खुदा ने 45 वक्त की नमाजें कम कर दी, कितना करम है। अल्लाह अकबर, हुजूर जब आने लगे अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे महबूब अपनी उम्मत से फरमा देना, खुदा ने नमाजें कम की हैं, सवाब कम नहीं किया है। अगर कोई सच्चे दिल से नमाज पढ़ेगा तो उसे 50 वक्त ही का सवाब मिलेगा। ऐ लोगों, तुम भी ज़हन बनाओ, खेतों पे हो, रोड पर हो, अपने घर पे हो या बाहर हो, कहीं पर भी हो, जब अजान की आवाज सुना करो तो नमाज पढ़ा करो। वो दौर याद करो, वो कैसा प्यारा दौर था जब मस्जिद नबवी से सदाए बिलाली गूंजती थी सुभान अल्लाह। आजाने बिलाली, उधर जनाबे वाला खाने काबा की छत से दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा हैया अला सला दी, हैया अला सला, अर्शे बरी पे रब ने बुला या हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिला या हुजूर को। चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला। जोर से जरा, हैया अला सलाती। अल्लाह अल्लाह अकबर, बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अरे कमाल है भाई, अल्लाह खुश रखे। इतना जज्बे के साथ सुनोगे तो मगर ऐसा नहीं। हमारे यूसुफ भाई, हमारे मौलाना शाही साहब के भाई हैं, अच्छे इमामत करते हैं, अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। पढ़ो मेरे साथ, दी हजरत बिलाल ने हैया अला सलाती। आंखें बंद करो, दिल की खो जाओ दिल की दुनिया में और तसव्वुर में पहुंचो करबला। कहाँ पहुंचो? जोर से, कहाँ पहुंचो? इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, इस्लाम के अलम कहते झंडे को, इस्लाम के अलम को उठाया, इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बताया हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अब भी आती है सदा। माशाअल्लाह,
वाह ये तो देखो मैं एक जगह तकरीर करके भी आ रहा हूँ, ये तो देखो हाँ, मेरे ऊपर क्या? तरस खाओ यार। और अगली दफा भाई काशिफ भाई सही बात ये मुझे मुतशाबह लगे, इन्होंने 2 तारीख बताई, मैं समझा 2 अप्रैल और थी 2 ये हो गया, हो जाता मुतशाबह लग जाता। खैर अब बस ये इसका मुकम्मल कर दूं। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, इससे डर रहे हो कोई बात नहीं, 2 कैसे डर गए? नीचे वाली लेन। अच्छा 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 अरे चलो इसको चलो बता देंगे, वो हम फतवा भी। हाँ ये काम हाँ तवज्जो फरमाइए जरा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से बच्चे बच्चे को याद हो जाएगा ये कलाम। गाने तो नहीं गाओगे अब, क्या पढ़ोगे? दी हजरत बिलाल ने, 1 साल से तो कम से कम याद रखियो, ताकि आइंदा साल आए तो बता दो हजरत पिछले साल ये सुनाया था। याद रखोगे? झूम के पढ़ो। दी हजरत बिलाल ने हय्या अला सलाती, अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को। हुजूर को अपनी तरह इन बेवकूफों से कोई ये पूछे कि हमारे हुजूर कितने बुलंद वाला के फरिश्तों का सरदार आ रहा है और हुजूर के कदमों को चूम रहा है। अल्लाह अल्लाह। बाद लोग कहते हैं ये मौलाना लोगों ने बना रखे हैं, मौलाना लोगों ने नहीं बना रखे हैं, ये हकीकत है। कुछ लोग हुजूर के बारे में हल्के जुमले बोलते हैं, इसलिए हम उन्हें हल्का समझते हैं जी। तो तुम बोलो फिर कैसे बोलो? हम कहते हैं वो बोलो जो मुफ्ती अब्दुल सलाम ने बोला। क्या बात है, वाह वाह वाह। वो बोलो जो मुजद्दिद अल-फसानी ने बोला। वो बोलो जो डंके की चोट पर बरेली के ताजदार ने बोला। और क्या बोला? सबसे आला वो आला, हमारा नबी। सबसे बाला वो बाला। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज्जा दीजिए के है बेकसों का सहारा। जोर से, बेकसों का सहारा। हाँ, इस बात को जहन में रखो मेरे भाइयों। और रिश्तों के मामले में भी बस समझ लो बात जो मैं कहना चाहता हूँ, समझ लो इस बात को। ये मत सोचो कि इमाम लोगों को बेचारे बड़े कमजोर होते हैं, सबसे कमजोर काम तो इमाम का ही होता है। जिसकी कहीं ना चलेगी, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, न पोता सुने न पोती। और यहाँ आ गए इमाम साहब को गुस्सा दिखाने के, इमाम साहब समर सेविल न चलाया तुम। मुझे इमामत अगरचे नहीं करता हूँ, मगर मैं इमामों से मोहब्बत बहुत करता हूँ। क्या बात है। हाँ, अरे समर सेविल तू ही चला दे भले आदमी। अरे इमाम यार, मौलाना तौसीफ रज़ा साहब या मुफ्ती हम्मा साहब क़िबला तशरीफ लाए थे, हमारे नाजिर भाई। यार हम लोग बाइकार आए, अपने इतनी मोहब्बत से बुलाया, इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया। 1-2 घंटे के लिए आए, चले जाएंगे। और इमाम तो बेचारा 24 घंटे यहीं पे रहता है। बोलो अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बोलो। 24 घंटे। अब तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ रात के 3 बजे, लोग मौलाना बेचारे अभी सोए थे, वो 1 बजे आंख लगी थी, 3 बजे तुम पहुंच गए कच्ची नींद में। तुमने दरवाजा खटखटाया, मौलाना साहब अल्लाह ताला ने बेटी अता की है, किसी ने कहा बेटा अता किया है, जरा कान में अजान दे दो। बेचारा बिल्कुल नहीं अलकसाया है, उठा सीधा आपके घर पे गया, कान में अजान दी। कान में अजान देने इमाम साहब जाए, किसी का इंतकाल हो जाए, जनाजा पढ़ाने इमाम साहब जाए, कब्र पे कुरान शरीफ पढ़ने इमाम साहब जाए, आपके बच्चों का निकाह पढ़ाने इमाम साहब जाए, आपके बच्चों को खुदा का नाम इमाम साहब सिखाएं, आपको अल्लाह रसूल की तरफ इमाम साहब बुलाएं, 5 वक्ता नमाज इमाम साहब पढ़ाएं। कोई नमाज पढ़ने आए ना आए, मगर इमाम मस्जिद आबाद कर रहा है, आप बदले में उसे इमाम को क्या दे रहे हो? 15,000 20,000। बात एवज या मुआवजे की या उजरत भी नहीं है। अरे उसकी मेहनत भी तो देखो, उसकी कोशिश भी तो देखो कि इमाम ना हो तो गांव में जलसा भी ना हो, इमाम ना हो तो मस्जिद में नमाज ना हो, इमाम ना हो तेरे बच्चे के कान में आजान ना हो, इमाम ना हो तेरे बच्चे को कोई कायदा ना पढ़ाए या सल्लल कुरान ना पढ़ाए। इसलिए सारे लोग, और ये जनाबे वाला, ये यहाँ पे चैनल भी लगे हुए इनके जरिए, जहाँ तक पैगाम जाए
में कहता हूँ, बेशक इमाम में अगर तुम्हें पसंद नहीं आता, शरीयत तबार से कोई कमी है तो बेशक उसका इस्तीफा लो, मगर उसकी बेइज्जती ना करो, ठीक है। मगर कोई इमाम शरीयत तबार से अगर दुरुस्त है, ठीक है, तो उसकी दिल शिकनी करके अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो, उसे बेवजह परेशान ना करो कि कभी बेतवज्जोही में यार कभी कभी जहन हाजिर नहीं होता। आपने आके सलाम किया, इमाम साहब ने तवज्जो नहीं दी, जवाब नहीं दिया, उसका जहन हाजिर नहीं था। कमरे में जाके भी कह सकते थे इमाम साहब नाराज हैं क्या, मैंने सलाम किया था, तो वो जवाब देते नहीं मैंने तवज्जो नहीं दी। हो सकता कभी कभी ध्यान नहीं होता, या आप गुजर रहे थे आपने सलाम नहीं किया, इमाम से तो कुछ नहीं पूछा, ले वो पूरे मोहल्ले में पूरा ढनोरा पीट कर छोड़ दिया, इमाम साहब को सलाम का जवाब भी नहीं देते। अबे वो फरिश्ते थोड़ी है, तुमसे भी चूक हो सकती है, और तुझसे कितनी होती है ना, देख रहा अभी रमजान का महीना गुजरा अभी किसी के बेचारे हाफिज कुरान के यार प्रेशर होता है भाई मुसल्ले पे, उसे ये याद रखना कितनी रकातें हो गई, तरविया मतलब 4 रकात के बाद बैठना भी है, कहाँ पे छोड़ा था, कहाँ से लेना है, सब उसको याद रखना होता है। यार 2-4 मुतशाबे ज्यादा लग गए, तो जिसको सना याद नहीं है वो दरवाजे पे कच्चा निकल रहा मैंने कहा नेट को दबा दूं, मेरे हत्थे चढ़ गया। क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे यार बात ईमानदारी करेंगे यूसुफ भाई, हमको किसी डर रहे हैं क्या? क्या बात है, ये तो सब अपने लोग हैं। हाँ। कच्चा निकल रहा, मैंने कितनी गलतियां आ गई, 6-7 गलतियां आ गई। तुम्हारे नमाज जिसके याद है ना, जो ज्यादा ही पक्की नमाज याद है, तब तो मैं नहीं कहता, वरना सना सुना देगा, चलो तावुज़ और तस्मिया सुना देगा, और वो भी तब जब वो सुनने वाला लहने खफी पे तवज्जो न दे, छोटी छोटी गलतियों को न, प्रोनाउंसिएशन की अगर तवज्जो देगा ना, तो सुब्हानकल्लाहुम्मा को सुब्हानकल्लाहुम्मा पढ़ना बड़ी हा है, वहाँ तुम छोटी पढ़ते हो, ये तो लहने जली हो जाए। और मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ, अच्छा वो चलो बहुत ठीक ठाक है, चलो मैं मानता हूँ, नाजरा तलफ्फुज़ के साथ पढ़ा हुआ है, मुसल्ले पे खड़े होकर सुनिए जरा नमाज, तुम तो रोजाना पढ़ते हो नमाज, कहीं मुतशाबा लगे न लगे अत्तहियात में निकल जाए तो समझ लियो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वो बेचारा रोजाना 1.5 पारा सुना रहा, 1.25 पारा सुना रहा, कोई गलती हो गई, अरे दुआएं पढ़ रहे हैं, रब्बना आतिना से काम चला रहे हैं। क्या बात, कहाँ दुआएं बेचारों को याद है। एक बूढ़ा तो यूं कह रहा था, अरे यार नमाजी याद ना होगी तुम दुआएं इमाम साहब ने कहा दुआएं कुनूत याद कर लो, कहा यार कई साल हो गए वो नमाजी सही होने में नहीं याद। तो बहरहाल तवज्जो है यार, इमाम है बेचारा, मैंने उसको ये नहीं कहा चूक हो सकती है, मगर जलसा में शायर आए, नाथ आए, मौलाना तौसीफ रजा आए, उनका तो तुम खूब ख्याल करते हो, मगर जो 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं उनका भी ख्याल है। जुमे के दिन करते हैं माशाल्लाह, जुमे के दिन नमाज पढ़ने गए, 50-100 रुपए का मुसाफा कर लो इमाम साहब, बहुत अच्छा, गलत तो नहीं कहा मैंने यार। इमाम साहब का दिल, और बेचारा 3 बजे, और जनवरी में 3 बजे बेचारा वो नमाज कान में आजान देते, ले गुड़ खिला के भेज रहा हो, या बालूशाही खिला दी, इमरती खिला दी, अरे वो बेचारा ठंड में आया है, कम से कम 500-1000 रुपए तोहफा दे दे। वहाँ डॉक्टर को देखा आया 10,000 रुपए महवल्दियत के, क्यों भाई महबूब है बेटा, अब यहाँ 500-1000 रुपए नहीं दे पा रहा, अरे तोहफा दे दे माशाल्लाह, आप तो दुआ दे दो, हमारे नहीं, आप बड़े हो, हमारे उम्र, आप दुआ दे दो वही काफी है, मोहब्बत, आपकी मोहब्बत, आपका शुक्रिया। मगर एक बात बताऊं, क्या नाम है तुम्हारा? रफी भाई, और आपका नाम क्या है भाई? अयूब भाई। सब कमेटी वाले सबको तो मैं नहीं जानता, पहली दफा आया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह इतनी मोहब्बत करोगे तो 1-2 दफा आऊंगा तो इंशाल्लाह जान जाऊंगा सब लोगों को इंशाल्लाह, मगर चेहरे पहचान लिए मैंने सबके, और इतनी मोहब्बत से आज तो ऐसा लग रहा है मुझे फजर की आजान हो ही जाएगी भैया, ऐसा मैं भाई, नींद तो नहीं आ रही आप? क्या नाम है भाईजान का? इंतजार भाई, अरे इंतजार भाई, बहुत इंतजार करा रहे हो माशाल्लाह, अब थोड़ा सा जरा यहाँ पे इजाफा कर लेना है ना, अगली दफा है तो कुछ नहीं पता, नहीं कुछ नहीं पता कब आंख बंद हो जाए। और ये मैं इंतजार भाई से नहीं कह रहा हूँ कि दाढ़ी का इंतजार कराएं, गैर इंतजार जो है उनसे भी कह रहा हूँ कि इंतजार बिल्कुल ना कराएं, कुछ
पता नहीं है कब कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना लोग दाढ़ी पे ही जोर देते हैं बस। मैंने कहा दाढ़ी पे भी देते हैं, बाकी चीजों पे भी देते हैं, मगर भाई कम से कम हम तो ये चाहते हैं कब्र में जाओ तो कोई कहने वाला चेहरे को देख के ये तो कह दे, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग, जोर से चराग, दिल खुश हो गया भाई। मगर तुमने लोकेशन ऐसी भेजी, पता नहीं किस रास्ते पे पहुंच गए हाफिज गुलाम मुस्तफा। वो बेचारा, वो हमारे ड्राइवर इतने अच्छे हैं, वो माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं। मैंने कहा अल्लाह खैर करे। खैर, अरे नवद में बहरहाल मैं ये कह रहा था इमाम साहब के हवाले से, अच्छा हर जगह मौलाना काशिफ साहब, हर जगह 90+9 लोग ऐसे होंगे जो चाहेंगे भाई हाँ मौलाना की तनख्वाह भी बढ़े, मौलाना की खिदमत भी हो, मौलाना को बेवजह परेशान न किया जाए। 90+9। मगर भाई साहब बर्बादी गुलिस्तां को एक ही उल्लू काफी होता। 8 की खाट की 360 की इस वाले डिपार्टमेंट आता होगा ऐसा। कभी मस्जिद में नहीं, कभी आया छठे चमासे, चारों तरफ देखेगा जैसे आसमान से टपक के आए हैं। अरे मौलाना ये यहाँ क्यों रखा, ये लोटा यहाँ क्यों रखा। मगर बाद मौलाना भी, ये माइक नहीं कह रहा यार, कैमरे लगोगे, बाद मौलाना भी बड़ा वैसा होता। हमारे यहाँ गाँव में हसनपुर, वहाँ मौलाना साहब ने कमरे में बंद करके पिटाई की एक और सुबह को गाया। अरे मैंने कभी क्या हुआ यार, मैंने उन्हें भी समझाया यार सब्र कर ले, तो बोले यार मैंने जा तो रही हूँ और अरे मौलाना काशिफ तुम ऐसा मत करिए यार, इमामत भी करते हो यहीं पे। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। अरे बड़ा दिल लग रहा है, अल्लाह आपको भी सलामत रखे और आपके साथ साथ हम स्टेज वालों को भी सलामत रखे। कहने का मकसद मेरा ये था, अपने इमामों से मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो, उनकी खिदमत किया करो। ये देखो कि उनके भी बाल बच्चे होते हैं भाई, उनके भी खर्चे होते हैं, इस बात का ख्याल किया करो। और इमामों से मैं ये कहूँगा, दुनिया तुम्हें सिला दे न दे, मगर जिसकी इबादत कर रहे हो वो खुदा तुम्हें इज्जत भी देने वाला है, दौलत भी देने वाला है। तुम इधर उधर मत बैठो, तुम तो अल्लाह की रजा के लिए काम करते रहो, लोगों को पढ़ाते रहो। अरे दुनिया तुम्हें क्या सिला देगी, सिला तो तब मिलेगा जब खड़े होकर जन्नत के दरवाजे पर रब फरमाएगा कुरान पढ़ता जा, आगे बढ़ता जा। अलहम्द से लेके पढ़ना शुरू करेगा, कदम आगे बढ़ाता रहेगा, रब फरमाएगा वरतिल आहिस्ता आहिस्ता पढ़, ठहर ठहर के पढ़। और जब वन्नास की आखिरी सीन होगी, इस पढ़ने के यानी पढ़ने के दरमियान जितने इलाके में, जितनी जन्नत में बल चल चुका होगा, रब फरमाएगा ओ मेरे बंदे, तूने अपनी जिंदगी कुरान के नाम की, हमने ये जन्नत दे दी। वाह, बहुत अच्छा। अब भाई देखो ऐसा है खुदा के बंदो, अब तो कम से कम ये देखो, अल्लाह अकबर, कितना टाइम हो गया भैया। अल्लाह शादो आबाद रखे, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। ये हमारे अंसारी साहब भी आए हुए हैं, हमारे महबूब, तुम्हारा नाम भी तो महबूब ही है भाई, महबूब तो है, तुम्हारा नाम क्या है। अरे जहीर भाई नाम सबके जानता हूँ यार, रमजान तवज्जो है आप लोगों की, नींद तो नहीं आ रही है आपको, गुस्सा तो नहीं आ रहा, तो आहिस्ता बोलो यार, प्यार से बोलो। हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन तालीम की तरफ तवज्जो दो। और हमारे नाजिर भाई की तवज्जो दो, मुझे संभल जाना, इन्हें बहेड़ी जाना है, इन्हें वहां पहुंचने दो। इसलिए इंशाअल्लाह चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। फरमाइश बहुत ज्यादा की है, इसलिए 2-3 शेर की ज्यादा ही फरमाइश कर दी, बार बार मुझसे कहा गया, इसलिए 2-3 शेर पढ़ के मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। मगर उससे पहले आमना के लाल की बारगाह में बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ तो सुना दो एक मरतबा। दोबारा उसी को पढ़ दें, दोबारा पढ़ दें उसको, अभी तो पढ़ी थी। प्यारी माँ मुझे को दे, यार इतनी मोहब्बत करते हो माँ से, अरे दिल खुश हो गया। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी गा गा के मुझे वो सुलाती है तो मुस्कुरा कर
सवेरे जगाती है तो मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। जोर से प्यारी माँ, दुआ प्यारी माँ मुझे। और ये शेर देखिए जरा, तेरी खिदमत से दुनिया में जन्नत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। सर पे साया, बोलो सर पे साया, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी ममता के साए में फूलों फलों थाम कह तेरी उंगली में बढ़ता चलो। बस तेरे प्यार का आसरा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी। दुआ। तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब, माँ बाप का कहने से, माँ बाप का कहना मानने से, उनकी सेवा करने से, उनकी खिदमत करने से, उनके इशारे अबरू पे गर्दिश करने से हमें क्या मिलता है? मैं कहूँगा मेरे भाइयों, दुनिया में मोहब्बत का पैगाम मिलता है, मरने के बाद रब के करम से हौज़े कौसर का जाम मिलता है। जो माँ बाप की खिदमत करेगा इंशाअल्लाह जन्नत तो मरने के बाद मिलेगी ही मिलेगी, मगर दुनिया की जिंदगी भी जन्नत हो जाएगी। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जन्नत का मजा लेंगे। जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे।